इस वक्त मैं मौजूद हूँ अहमदपुर सियाल की बस्ती सुजावल चद्दड़ के अकब में एक आबादी है जिसे 5 मरला स्कीम कॉलोनी कहा जाता है। तो यहाँ पर एक बेवा खातून हैं, बुज़ुर्ग हैं, मुअम्मर हैं, अम्मा सकीना उनका नाम है। तो उनका मकान भी सैलाबी पानी की नज़र हो चुका था। वो बेचारी बेसरो सामानी के आलम में ज़िंदगी बसर कर रही थी खुले आसमान तले। उसके पास खैमा नहीं था, उसके पास राशन नहीं था, उसके पास दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी नापैद थीं। तो मैडम फ़ौज़िया अमीर साहिबा जो कि चेयरपर्सन हैं महमूदा सलीम वेलफेयर फाउंडेशन लाहौर की, तो उन्होंने इस इलाके का विज़िट किया और उनकी बड़ी मेहरबानी है। हम सरापा तशक्कर हैं। हम जिस कदर भी शुक्रिया अदा करें मैडम फ़ौज़िया अमीर साहिबा का वो बिल्कुल कम है। और मैं ये समझता हूँ कि आई हैव नो वर्ड्स टू ग्रेटिट्यूड फ़ौज़िया अमीर साहिबा। तो शी इज़ वर्किंग वेल इन द रिमोट एरियाज़ ऑफ तहसील अहमदपुर सियाल। तो अहमदपुर सियाल के वो इलाके जहाँ पर किसी की नज़र नहीं पड़ी, जो हुकूमती या दीगर इदारों की इमदाद के मुंतज़िर थे, तो मैडम फ़ौज़िया अमीर साहिबा को अल्लाह ताला ने एक ऐसा दिल दिया है जो धड़कता है तो दूसरों के लिए, जिसकी धड़कन से आवाज़ सुनाई देती है तो गरीब मुतासरीन सैलाब की, क्योंकि वो सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए बातों के महल तामीर करने की बजाय अमली इकदामात उठा रही हैं। तो आज अगर अम्मा सकीना के सर पर छत है, उन्हें टेंट मुहैया किया गया है, वो खैमा जन है, तो उसकी वजह जो है मैडम फ़ौज़िया अमीर साहिबा हैं। तो मैं मैडम फ़ौज़िया अमीर साहिबा की अज़मत को सलाम पेश करता हूँ। सल्यूटेशंस टू योर मैजेस्टी। तो अम्मा सकीना को राशन भी दिया, अम्मा सकीना को चारपाई भी दी, अम्मा सकीना को रज़ाई भी दी। किसने दी? मैडम फ़ौज़िया अमीर साहिबा ने, महमूदा सलीम वेलफेयर फाउंडेशन की चेयर पर्सन ने। तो मेरे साथ अम्मा सकीना मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। अम्मा ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਈਆਂ ਮੈਡਮ ਫੌਜ਼ੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਰੋ ਪਏ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਟੈਂਟ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਕੀ ਆਖਸੋ? मेरी धी फौजिया माई तो मैंने बड़ी इमदाद की है। मैं बड़ा शुक्र अदा करनी हाँ। मैं तुहानू दुआई करें दी बैठी हाँ। तुसा मैनू दिता, कम माली दिता, रजाई भी दिती, छत भी दिती, चार पाई दिती, खावन पीवन दा सामान ही दिता। मैं शुक्र अदा करनी हाँ, मैं दुआई करनी हाँ। मेरे बारे सोचिया है अम्मा सकीना कोई झुग्गी भी घात लवे। ਸਹੀ। जी हाँ। ਅੱਛਾ अम्मा, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, जी हाँ। ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। जी हाँ, मदद कर दी। अच्छा अम्मा, ये दसो ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਟ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਖੈਮੇ ਜਾਂ दूसरी चीज़ां मिलियां, क्या कहें वड्डे बंदे सिफारिश की तां ढई है या मैडम खुद तो वास्ते तरस खादा? थे मैडम खुद तारत कीता। अल्लाह दी जिंदगी करे ते जड़ा ना मैथे काई शफारत नहीं, काई गल नहीं। जदन मेरे कोल आईयां नु ना मेरी हालात डिठी है, मैथे उन्हें अल्लाह तरसी की। अल्लाह उन्हां दी जिंदगी करे, अल्लाह उन्हां नु होर रेज़ कितना देवे, मैं गरीब दी इमदाद करे। बिल्कुल आपने अम्मा सकीना की बातचीत सुनी है, तो वो मैडम फ़ौज़िया अमीर साहबा के लिए सरापा तशक्कर हैं, शुक्रिया अदा करती हैं कि उन्होंने मेरिट पर उनको खैमा भी दिया है, उनको दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया की हैं, राशन भी दिया है। अब अम्मा सकीना का ख्वाब है कि छोटा सा कमरा भी बनाने में उनकी हेल्प कर दी जाए, क्योंकि टेंट तो एक आर्जी सहारा होता है। तो अगर वो कमरा बनाने के लिए भी उनकी मुआवनत कर दें तो ये उनका एहसान अज़ीम होगा। तो मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ की समाजी शख्सियत, वो भी दूसरों के लिए उनका दिल धड़कता है, और उन्होंने ही मुझे इस इलाके के बारे में आगाह किया था कि यहाँ पर लोग जो हैं फ्लड के सताए हुए हैं, मुस्तहकीन हैं, उन तक राशन नहीं पहुँचा, उन्हें खैमों की ज़रूरत है। तो मेरी मुराद है राना अब्दुल जब्बार नून साहब, ये नौजवान जो है अपने इलाके की फलाह व बहबूद के लिए अपने तमाम तर वसाइल जो है बुरुए कार ला रहा है, और यकीनन इसका काम मैंने देखा है कि ये खालिसतन मेरिट की बुनियाद पर
मुस्तहकीन का इंतखाब करता है। इनके पास जितनी बड़ी से बड़ी सिफ़ारिश आ जाए, अगर वो बंदा मुस्तहक नहीं है, तो वो उसको साफ़ कह देता है कि आप मुस्तहकीन का हक़ ना खाएँ। मेरे साथ इस वक़्त मौजूद भी हैं राना अब्दुल जब्बार नून साहब। राना अब्दुल जब्बार नून साहब, पहले तो मैं आपकी अज़मत को भी सलाम पेश करता हूँ कि आप मेरिट पर काम कर रहे हैं। तो आपको ये कैसे ख़्याल आया कि इन लोगों की कोई भी आवाज़ नहीं बन रहा, तो मैं ही आवाज़ बन जाऊँ? सबसे पहले तो तनवीर साहब हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे इलाके में आ रहे हैं और आप भी दर्द दिल रखते हैं। और मैडम फौजिया का भी मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। जब यहाँ पे सैलाब आया है तो लोगों की उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी, लोगों का जो घर है वो मलबे का ढेर पेश कर रहा था। जो अम्मा सकीन है उसका जो घर है वो मुकम्मल तबाह हो गया। तो मैंने आपको निशानदेही करवाई, आपने मैडम फौजिया साहबा को आगाह किया और हम मैडम फौजिया साहबा का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सर्वे किया, विज़िट किया। और जब अम्मा सकीना का उसने हाल देखा तो उनसे रहा नहीं गया, क्योंकि वो दर्द दिल रखती हैं, दूसरों के फ़ायदे के लिए दिन रात काम करती हैं, उनकी जो है ना मदद करती हैं। तो उन्होंने अम्मा सकीना माई को चारपाई दी, राशन दिया, कंबल दिया और भी बहुत कुछ चीज़ें खाने पीने की दी और टेंट भी लगवा के दिया। तो हम गुजारिश करते हैं कि ये जो टेंट है ये आर्ज़ी सहारा होता है, जब ज़्यादा तूफ़ान आता है या फिर गोलाबारी होती है, ज़ालाबारी, तो ये जो है ना इसका ख़तरा होता है। तो अगर कुछ वो वैसे भी इमदाद कर दें ताकि एक मकान तो वो बनवा सकें। बिल्कुल, राना अब्दुल जब्बार नून साहब ने भी यही मुतालबा किया है, यही आजिज़ाना और दर्दमंदाना अपील की है मैडम फौजिया अमीर साहबा से, जिस तरह कि वो पहले ही गरीबों की फलाह बहबूद के लिए, उनकी बहाली के लिए इकदामात उठा रही हैं। तो उन्होंने एक छोटी सी और गुजारिश की है कि अम्मा सकीना को मकान तमीर करने में भी उनकी हेल्प कर दी जाए, तो ये उनका एहसान अजीम होगा और उनको यकीनन अल्लाह ताला उनके इस काम का अजर भी देगा। मैं राना साहब से एक और बात पूछना चाहूँगा। राना साहब बताएँगे कि क्या समझते हैं कि इस वक़्त आपकी आबादी में कितने फ़ीसद लोग जो हैं जिनके पास अभी तक इमदाद नहीं पहुँची, ना राशन पहुँचा है और ना ही ज़रूरियात ज़िंदगी, ताकि उनके उनकी आवाज़ को भी हम मुतलका हुकाम तक, एनजीओज़ तक या मुखय्यर हज़रात तक पहुँचा सकें? जी, यहाँ पे जो यानी कि तकरीबन 70% जो कच्चे घर थे वो मुकम्मल गिरे हुए हैं। तो वो गिर गया, वो वैसे भी जो कॉलोनी में ये रिहाइश पजीर करता है वो गरीब लोग ही कॉलोनी में बैठते हैं, क्योंकि ये कॉलोनी जो 5 मरला स्कीम है इसका सर्वे भी नहीं हुआ गवर्नमेंट की तरफ से। बाकी जो मौलजात हैं वहाँ पे सर्वे हुआ है तो उनको कुछ न कुछ मकान की मरीम निवास की तरफ से इमदाद मिले, लेकिन यहाँ पर किसी को कोई इमदाद भी हुकूमत सतह पे नहीं मिली। और अगर कोई मुखैर हजरात हैं, एनजीओज़ हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे सारे गरीब लोग बैठे हैं, उनके घर भी गिरे हुए हैं, जो पक्के मकान हैं वो भी रहने के काबिल नहीं है, तो इनके बारे में सोचा जाए। जो बाकी फाउंडेशनें आ रही हैं, बड़ी बड़ी फाउंडेशन हैं, गवर्नर पंजाब की फाउंडेशन है और भी हैं, तो वो उनको भी चाहिए कि यहाँ पे नज़रसानी करें। हम उनको दावत देते हैं कि वो भी यहाँ पे तशरीफ़ ले आएँ। जी, बिल्कुल, आपने राना अब्दुल जब्बार नून साहब की बातचीत सुनी है, तो उन्होंने यही बताया कि 70% जो यहाँ की आबादी है, कच्चे मकानात जिनके थे, जो सैलाबी रेले की भेंट चढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर लोग जो हैं कसम पुरसी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो मैडम फौजिया अमीर साहबा एक उनके लिए उम्मीद की एक किरण साबित हो रही हैं। यहाँ के लोगों ने, यहाँ के मकीनों ने उनसे तवक्कुआत वाबस्ता कर ली हैं और वो उम्मीद रखते हैं कि वो उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगी। जिस तरह उन्होंने पहले ही खुद विज़िट करके मेरिट पर काम किया है, उनकी उनकी वजह से, उनकी बदौलत खूह तलाँ वाला है, वहाँ पर 4 टेंट ही सही, 4 ख़ैमे ही सही, 4 ख़ैमे पहुँच तो चुके हैं, वरना आज तक किसी में हिम्मत नहीं हुई कि वहाँ पर कोई एक ख़ैमा भी दे दे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैडम फ़ौज़िया अमीर साहबा खूह तलाँ वाला में मज़ीद ख़ैमों के लिए भी अपनी काविशें जो हैं उन्हें बुरुए कार लाएँगी, अपनी कोशिशें करेंगी। और जो इस बस्ती 5 मरला स्कीम कॉलोनी के जो दीगर मसाइल हैं, दीगर जो यहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, उन्हें बहम बहम पहुँचाने में भी वो अपना भरपूर किरदार अदा करेंगी। जी।